आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण में बताए गए 28 नरकों के बारे में। ये वो लोग हैं जहां कहते हैं हर कर्म का हिसाब होता है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या हमारे हर काम का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वाकई कोई हिसाब होता है? गरुड़ पुराण के हिसाब से देखें तो इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ। इस ग्रंथ में एक ऐसे सिस्टम की बात की गई है जहां हर एक एक्शन का, हर एक क्रिया का पूरा लेखा जोखा होता है। और पता है, इस सिस्टम में कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 28, जी हाँ, 28 अलग अलग नरकों के बारे में बताया गया है। और कहते हैं कि ये सभी पाताल लोक की गहराइयों में बसे हैं। अब देखिए, नरक का नाम सुनते ही एक डर सा लगता है, लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण के मुताबिक नरक कोई हमेशा हमेशा की सजा की जगह नहीं है। इसे एक तरह का कह सकते हैं प्योरिफिकेशन सेंटर या शुद्धि का पड़ाव माना गया है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है ताकि वो अगले जन्म के लिए तैयार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इन नरकों को 5 कैटेगरीज में बांट दिया है: छल और लोभ, देह और वासना, हिंसा और क्रूरता, अधर्म और अनादर, और आखिर में हम समझेंगे कि कर्म का नियम आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पापों की जो छल, कपट और लालच की वजह से होते हैं। तो इस टेबल में कुछ ऐसे ही पाप और उनके लिए तय नर्क दिए गए हैं। चलिए अब इनमें से कुछ को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हर पाप के लिए सजा कितनी स्पेसिफिक है, कितनी सटीक है। जैसे तमिस्र नरक, ये सीधे सीधे चोरी के लिए है, किसी का धन, परिवार, कुछ भी चुराना। वहीं दूसरी तरफ रौरव नरक उन लोगों के लिए है जो झूठ बोलते हैं या झूठी गवाही देते हैं। चलिए अब अगली कैटेगरी पर चलते हैं। ये वो पाप हैं जो अनियंत्रित वासना या जुनून से जुड़े हैं। इस लिस्ट में हम देखेंगे कि ज्यादातर पाप वैवाहिक जीवन में धोखेबाजी और ऐसे कामों से जुड़े हैं जिन्हें प्रकृति के खिलाफ माना गया है। मिसाल के तौर पर तप्त सूर्य में नरक को देखिए। यहाँ उन लोगों को सजा मिलती है जो वासना में अंधे होकर जिंदगी जीते हैं। और सजा क्या है? आत्मा को एक धधकती हुई लाल गर्म लोहे की मूर्ति को गले लगाना पड़ता है। हमारी अगली कैटेगरी है हिंसा और क्रूरता के पाप। ये उन लोगों के लिए है जो दूसरे जीव जंतुओं पर जुल्म करते हैं या उन्हें बेरहमी से मारते हैं। एक बात तो साफ है, गरुड़ पुराण में जानवरों को सताने या मारने को बहुत बड़ा पाप माना गया है और उसके लिए खास सजाएं बताई गई हैं। ये बिल्कुल जैसे को तैसा वाला मामला है। कुंभीपाक नरक को ही ले लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपने स्वाद के लिए जानवरों को मारकर खाते हैं, और सजा उन्हें खौलते हुए तेल के एक बड़े से कढ़ाई में पकाया जाता है। मतलब जो दर्द उन्होंने दूसरों को दिया, वही दर्द उन्हें सहना पड़ता है। और अंधकूप नरक में तो मामला और भी सीधा है। यहाँ उन लोगों को सजा मिलती है जो बिना किसी वजह के दूसरे जीवों को मारते या सताते हैं। उन्हें एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाता है जहाँ शेर, बाघ, सांप, बिच्छू सब होते हैं। मतलब जो खौफ उन्होंने बेजुबानों को दिया, अब वही खौफ उन्हें झेलना पड़ता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों को न निभाने पर क्या होता है। मतलब अधर्म और अनादर के पाप। तो इस कैटेगरी में वो पाप आते हैं जैसे बड़ों का अनादर करना, धार्मिक ग्रंथों की बुराई करना, या फिर अपने धर्म के रास्ते से भटक जाना। यहाँ तक कि किसी मेहमान या भिखारी का अपमान करना भी इसमें शामिल है। इनमें से एक जो सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है वैतरणी। और ये कोई आम नरक नहीं है, मतलब कोई जगह नहीं है। ये एक खौफनाक नदी है और सजा ये है कि इसे पार करना पड़ता है। और जब ये पता चलता है कि इस नदी में है क्या, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मलमूत्र, खून, मांस, हड्डियां, हर तरह की गंदगी और साथ में जहरीले जीव जंतु। जिस तरह से इसका ब्यौरा दिया गया है वो उसे वाकई बहुत भयानक बना देता है। तो इन सभी नरकों के बारे में जानने के बाद सवाल उठता है कि इसका आखिर मतलब क्या है? क्या है इसका निचोड़? देखिए, इन सभी 28 नरकों के पीछे का जो मूल आइडिया है वो है कर्म का नियम। एक ऐसा नियम जो कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कर्म का एक फल जरूर मिलता है। ये एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम है। और गरुड़ पुराण में ये बात एकदम साफ साफ लिखी है कि जो व्यक्ति जो पाप करता है उसे उनका भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मतलब जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है,
क्या इन सभी नरकों का इतना डिटेल में वर्णन सिर्फ डराने के लिए है, या फिर इसका असली मकसद हमारे अंदर एक ज़मीर जगाना है, एक नैतिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है? ये सोचने वाली बात है।